गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप हैं? अच्छे ही होंगे। पुनः हम लोग फिर शिव एजुकेशन माध्यम से शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका टॉपिक है पार्ट 2, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, और हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज उसी का क्या है, पार्ट 2 है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कल हमने पढ़ा था नंबर 1 पढ़ा था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो हमने को बताया था क्या दिया हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया हो। क्या दिया हो, जहाँ पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द में, तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया होती है विल बी, शैल बी, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। आई और बी के साथ शैल भी आएगा और बाकी साथ विल भी आएगा। क्लियर हो गया? फिर हमने पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको बताया था हमने जिन हिंदी वाक्यों में क्या दिया हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा, खाया होगा, पिया होगा, या काम पूरा हो चुका हो, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सक्रिया होती है आपकी विल हैव और शैल हैव। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर हो गया? जिसने भी हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वही है पार्ट 2। पार्ट 1 पहले था, अब आज उसका पार्ट 2 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब दोहरे वाक्य। जिस प्रकार आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य थे, तो इसमें भी दोहरे वाक्य आपके हैं। वही हम लोग पढ़ेंगे नियम। देखिए, पहचान सक्रिया को पता ही है, हमको बता ही चुके हैं। पहचान आपकी होती है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। खाया होगा, पिया होगा, मतलब या काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है? सक्रिया भी होती है विल हैव व शैल हैव। विल हैव व शैल हैव। और थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है आपको? थर्ड फॉर्म पी होगा। ठीक है? क्या होते हैं? पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या काम पूरा हो चुका होगा। आपको लिखवाया था हमने, खाया होगा, पिया होगा, दिया होगा, इस तरह का भी होता है। सेकेंड होती है विल हैव व शैल हैव, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है? ये को पता ही था। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस डबल सेंटेंसेज। इसमें वही नियम, यदि फ्यूचर
परफेक्ट टेंस में यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक दिए हों तो बाद वाला वाक पहले हल करते हैं। और पहला वाला वाक बाद में करते हैं, बाद में हल करते हैं। आज हाथ में चोट भी लग गई, बहुत दर्द भी हो रहा है, फिर आपका क्लास दे रहे हैं आपको, मुझे इच्छा तो नहीं थी क्लास दे, और फिर आपको क्लास दे रहे हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिए। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक दिए हो तो बाद वाला वाक, जैसे उसमें था ना पास्ट में, बाद वाला वाक पहले हल करते हैं और पहला वाला वाक बाद में करते हैं। ठीक है, इसमें नियम अगर वाक में क्या दिया हो, बिफोर दिया हो, क्या दिया हो, बिफोर, तो जो पहला वाक हल करेंगे, क्या हल करेंगे, वो हल करेंगे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब क्या लगाएंगे आप लोग, विल हैव व शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, या तो आपका विल हैव आएगा तो शैल हैव आएगा, आई और बी में शैल हैव आएगा, बाकी सब में विल हैव आएगा। और ये वाला क्या हल करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, मतलब क्या लगाएंगे आप, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या यस या ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जिसने भी हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा लिखा है। मतलब क्या हुआ, अगर आपका वाक नेगेटिव या इंटोडिव होगा तो वहां डू डज आएगा और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। यस और यस कब आता है, जब वाक साधारण हो और वाक में हु और नेवर दिया हो और कर्ता एक वचन का हो, तो वहां पे मुक्तया में यस और यस आता है। और जब आपका वाक साधारण हो या वाक में हु और नेवर दिया हो और जो कर्ता आपका हो ना वो बहुवचन का हो, तो वहां पे केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। वहां पे ना तो डू डज आएगा ना यस और यस आएगा, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर वाक्य में ये नंबर 1 हो गया, अगर वाक्य में क्या दिया हो, आफ्टर दिया हो, तो जस्ट उल्टा नियम हो जाएगा। जो पहला आपका वाक्य हल होगा वो क्या हल होगा, डू डज, उसमें डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या यस या यस, और दूसरा क्या होगा, मतलब अगला मतलब क्या होगा, तो डू डज फर्स्ट फॉर्म या यस और यस, या केवल फर्स्ट फॉर्म। और ये समझ जाए क्या हो जाएगा आपका, विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म।
समझ लीजिए एक बार, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य दिए होते हैं तो बाद वाला वाक्य पहले हल करते हैं और पहला वाला वाक्य बाद में हल करते हैं। क्लियर हो गया? जो काम पहले हुआ हो उसे हल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हल हुआ उसे हल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या ऐसे मान लीजिए, यदि वाक्य में पहले या पूर्व दिया हो, यदि वाक्य में पहले या पूर्व दिया हो, जिसे हम लोग बोलते हैं बिफोर, तो जो आप पहला वाक्य हल करेंगे वो क्या हल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हल करेंगे। क्या लगाएंगे आप लोग? विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और दूसरा वाक्य हम हल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या लगाएंगे? डू डन प्लस फर्स्ट फॉर्म, जब वाक्य आपका नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो। या तो मुख्य क्रिया में क्या आएगा? यस और यस। जब कब आएगा? जब वाक्य आपका साधारण हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया हो और कर्ता एक वचन का हो, या केवल फर्स्ट फॉर्म। केवल क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। वो भी कब? जब आपका वाक्य साधारण हो, या वाक्य में नेवर और हु दिया हो और कर्ता बहुवचन का हो। अगर वाक्य में आफ्टर दिया हो, क्या दिया हो? आफ्टर दिया हो, तो जो पहला वाक्य हल करेंगे वो हल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या लगाएंगे आप लोग? वही फिर वही डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस और यस, या केवल आपका फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? दूसरा क्या हल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या लगाएंगे? विल हैव, शैल हैव प्लस फॉर्म। क्लियर हो गया? समझ गया? तो डरने कोई और नहीं। कोई दिक्कत हो, न समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप लोग भी पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपके लिए नया जीवन है। पढ़ाई केवल कोर्स नहीं है, पढ़ाई ये है कि आपको कैसे जीवन जीना है, कौन सा मार्ग अपनाना है। ये पढ़िए, सूर निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले वे खाना खा चुके होंगे। सूर्य निकलने से पहले वे खाना खा चुके होंगे। तो क्या होता है? क्या बनेगा? तो अब पहले बनाएंगे वे खाना। आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, मतलब ये दोहरे वाक्य जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के होते हैं। हमने मतलब इसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य कनेक्शन से जुड़े होते हैं। तो क्या होता बनेगा? बताइए। तो बनेगा, पहले ये बनेगा तो दे विल हैव ईटेन द फूड। दे विल हैव ईटेन द फूड। फिर क्या आएगा? बिफोर द सन अब निकलना होती है राइज। क्या होती है? राइजेस। ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल वाक्य है ना। आगे अब इसका हम लोग बनाते हैं नेगेटिव। क्या बनेगा? सूर्य निकलने से पहले वे खाना नहीं खा चुके होंगे। तो मतलब ना कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। बाकी पूरा रहेगा बनाई। क्या बनेगा? तो दे विल नॉट हैव। आपको बताया जब भी कहीं वाक्य नेगेटिव बनाना हो, सक्रिया दो हो तो नॉट बीच में आता है। तो दे विल नॉट हैव ईटेन,
eaten the food before the sun rises। अगला को बोलते हैं क्या सूर्य निकलने से पहले वे खाना खा चुके होंगे क्या। तो मतलब पहले क्या विल पहले आ रही है, तो विल दे हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। लास्ट में क्वेश्चन आ जाए, क्या बनेगा, विल दे हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। अगला देखिए, अब अगला बनेगा सूर्य निकलने से पहले वे खाना क्यों खा चुके होंगे, क्यों खा चुके होंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, वाई। तो वाई विल दे हैव, तो वाई विल दे हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। तो वाई विल दे हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। क्लियर हो गया, इसको दिक्कत। अब इसका हम उल्टा बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो अरे सूर्य निकलने से पहले वे खाना खा चुके थे, तो पहले हमने बनाया अफर्मेटिव वर्ब बनाया, तो दे विल हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। फिर बनाया हमने दे विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। फिर बनाया हमने क्या वाला, क्या, तो विल दे हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। फिर बनाया हमने वाई विल दे हैव ईटन द फूड बिफोर द सन राइजेस। क्या हो गया। अब देखिए अगला, अब इसी को हम उल्टा बनाते हैं। एक ही बात को समझ लीजिए आप लोग, सूर्य निकलने के बाद, सूर्य निकलने के बाद वे खाना खा चुके होंगे, ठीक है। अब इसमें आ गया बाद, उसमें लगाएंगे आफ्टर, तो क्या बनेगा, तो ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो बनेगा आपका, अब चूंकि दे आपका बहुवचन तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो दे और सिंपल कहोगे ना, तो दे ईट द फूड, क्या बनेगा, दे ईट द फूड बिफोर, नहीं सॉरी, आफ्टर द सन विल हैव राइजन। अब तो इस तरह, ठीक है। तो सूर्य से पहले निकला है, इसको जो काम पहले होता है वो क्या बनता है, वो बनता है फ्यूचर पीरियड में। तो दे ईट द फूड आफ्टर द सन विल हैव राइजेस। अगला अब से बात है नेगेटिव वाले बात, सूर्य निकलने के बाद वे खाना नहीं खा चुके होंगे, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा दे, अब ये नेगेटिव होगा ना, तो दे डू नॉट ईट द फूड, ठीक है। दे डू नॉट ईट द फूड आफ्टर द सन विल हैव राइजन। They do not eat the food after the sun will have risen। इसको बनाएंगे क्या से, बनाए क्या बनेगा,
तो डू पहले आएगा, क्या बनेगा? तो डू दे ईट द फूड? तो डू दे ईट द फूड आफ्टर द सन विल हैव, लास्ट में क्वेश्चन। अब निकलेगा सूट निकलने के बाद वे खाना क्यों खा चुके थे? क्यों पहले क्या जाएगा? वाई। भाई पूरा आपको वहां यही हो जाएगा, बस वाई लगा दो पहले। तो वाई डू दे ईट द फूड? वाई डू दे ईट द फूड आफ्टर द सन will have Biden। क्लियर हो गया ना? लास्ट में क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में आ गया शायद, और समझते हैं हम लोग के वाक्य से। राम स्कूल जाने से पहले वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। राम स्कूल जाने से पहले, तो पहले आप ये बनाएंगे राम, ठीक है? तो राम ने ही काम पूरा किया होगा, तो क्या बनेगा? राम, देखिए राम आपका नाम है, ये नाउन और ये इसका प्रोनाउन है। जब किसी वाक्य में किसी शब्द के नाउन और प्रोनाउन दोनों दिए हों, तो हमेशा जो नाउन होता है वो पहले आता है, मतलब जो नाम होगा वो पहले आएगा, और तब हम प्रोनाउन यूज बाद में करेंगे। तो क्या बनेगा? तो राम विल हैव कंप्लीटेड, या राम विल हैव डन हिज होल वर्क। राम विल हैव डन हिज होल वर्क बिफोर he goes to school। राम इसमें आपका नाउन है और ही प्रोनाउन है, इसलिए हमने राम को पहले लिख दिया। तो राम विल हैव डन हिज होल वर्क, पूरा कार्य अपना नाम किया। एक कंप्लीटेड का सकते नहीं, कंप्लीटेड हिज वर्क। तो राम विल हैव डन हिज होल वर्क बिफोर ही गोज टू स्कूल। अगला देखिए, अब इसका उल्टा बनाइए, तो उल्टा बनना है आपका राम स्कूल जाने के बाद, राम स्कूल जाने के बाद वह अपना
काम पूरा कर चुका होगा। तो बने क्या बनेगा बताइए। तो राम, अभी सिंपल ना, तो राम डू मतलब तक करना होगी डज, राम डज हिज होल वर्क, राम डज हिज होल वर्क आफ्टर he will have gone to school। जो बच्चे फर्स्ट ईयर और इंटर में हैं, जब वो पढ़ेंगे सिंटैक्स तो उसमें भी ये रूल्स आएंगे। इसे हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट कहते हैं। एक वाक्य दिया होगा इनकरेक्ट, आपको करेक्ट करना होगा, तो वहां पे आफ्टर लगा होगा और पहला वाक्य कर दे, हल कर दे, कर दे, फ्यूचर वर्ब में हल कर दे। तो ध्यान रखना कि जब भी आपने बिफोर लिखा हो तो जो पहला वाक्य हल होगा वो हल होगा फ्यूचर परफेक्ट में, और बाद वाला हल होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और जब आफ्टर लिखा हो तो पहला वाला वाक्य क्या हल होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और दूसरा वाला क्या हल होगा फ्यूचर परफेक्ट में। इसे पास्ट में होता ना, ऐसे इसमें भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग लास्ट टेस्ट पढ़ते हैं, और मंडे को महा स्पेशल होगा। आपको एक साथ पूरे 12 टेस्टों का रिवीजन करवाया जाएगा। उसे हमने पोस्ट में बना दिया है, पूरे 12 टेस्ट का एक पोस्ट बना दिया है, उसको हम दे सकते हैं। बस आप पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। ठीक है, अब हमारा आपका लास्ट टेस्ट बचा है। वो टेस्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस भैया? फ्यूचर FUTURE परफेक्ट PERFECT कंटिन्यूअस CONTINUOUS टेंस TENSE विथ अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेस। हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। आपको हमने मोस्टली आपको बताया था, क्योंकि ये आपके हाई स्कूल लेवल में आते हैं। अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोडक्टिव बनाओ। इंटर और फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। वो आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, कि उसमें अर्थ तो बदले लेकिन उसका जो भाव है वो ना बदले। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे, आप लोग जुड़ते रहिए हमसे। चलिए देखिए, तो अब पहचान क्या होती है? जिस प्रकार आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, रहा है, रही, रहे और समय हो। पास्ट परफेक्ट क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ा था आपने, रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो। इसमें क्या होगा? रहा होगा, तमर रही होगी, तमर रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया हो। और मतलब ये मालूम बड़े काम कब से हो रहा था, हो गया। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है 3 हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका होता है विल हैव बीन, एक साथ लगानी है 3 सेकंड आपको। विल हैव बीन। और क्या होता है आपका?
shall have been। मुख्य क्रिया में मतलब मेन वर्ब में क्या आएगा आपका? मेन वर्ब आपका आ जाएगा आईएनजी। और समय मतलब टाइम के लिए क्या आएगा? सिंस व फॉर। सिंस कब आएगा? निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। सिंस। और फॉर कब आएगा? अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए फॉर या OR। तो क्या बाकी आपको आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि समय के लिए क्या लगाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बिल्कुल विस्तार से कौन समय निश्चित होता है, कौन अनिश्चित होता है, को लिखाया है। या हमारे पोस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं, ये जो हमारे शॉर्ट वीडियो है उसमें देख सकते हैं वो। ठीक है क्या? तो पहचान क्या हुई? रहा होगा मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और मुख्य क्रिया में आपका आईएनजी आता है और समय के लिए सिंस और फॉर आता है। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। तो मंडे को देखना ना भूले, महा स्पेशल में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल, वे 2 दिन से गरीबों की वे 2 दिन से गरीबों की मदद कर रहे होंगे। वे 2 दिन से गरीबों की मदद कर रहे होंगे। क्या हो रहा है बताइए? तो समय भी दिया ना, तो दे विल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर। पुअर में ऐसे आता है, द पुअर होता है भोजन के लिए, जैसे डॉग के लिए होता है डॉग्स, लेकिन पुअर में नहीं, पुअर्स नहीं होगा, द पुअर होता है। तो दे विल हैव बीन हेल्पिंग द पुअर कब से? 2 दिन से। क्या आएगा? फॉर 2 days। आपने बताया था जहां पे नंबर ऑफ डेज हो, नंबर हो, संख्या हो, वहां पे आपका आता है फॉर। और नेम ऑफ डेज हो, नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ ईयर हो, तो वहां पे क्या आता है? सिंस आता है। अब इसका नेगेटिव बनाइए तो ऐसा केस में 3, तो वो नॉट कहां पे आएगा? 1 के बाद आएगा। तो बन जाएगा आपका दे will not have been। तो they will not have been helping the poor for 2 days।
इसका मतलब बनाएंगे इंडोटिव बनाएंगे, क्या से बनाएंगे, क्या होता बन जाएगा, क्या वे 2 दिन से गरीबों की मदद कर रहे होंगे। तो बनाने पर विल पहले आ जाएगा, केवल विल अकेले आएगा। तो विल दे, भाई बोलो बता दीजिए, विल दे हैव बीन, तो विल दे हैव बीन हेल्पिंग, हेल्पिंग द पुअर। तो विल दे हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 2 days, फॉर 2 days। लास्ट में क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे वाई से, वाई, तो बस लगा दीजिए वाई पहले। हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी में हो जाएगी, वे 2 दिन से गरीबों की मदद क्यों कर रहे होंगे। तो वाई, वाई विल, वाई विल दे, वाई विल दे हैव बीन, वाई विल दे हैव बीन हेल्पिंग, helping the poor for 2 days। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डरिए मत, जुड़े रहिए, अब उत्तर दीजिए इस तरह का। चलिए आगे देखिए, तो क्या बना, वे 2 दिन से गरीबों की मदद कर रहे होंगे, सिंपल हो गया। तो दे विल हैव बीन, they will have been helping the poor for 2 days। ये बनेगा, वे 2 दिन से गरीबों की मदद नहीं कर रहे होंगे। तो they will not have been helping the poor for 2 days। ये बनेगा क्या, मतलब क्या वे 2 दिन से गरीबों की मदद कर रहे होंगे। तो will they have been helping the poor for 2 days। वे 2 दिन से गरीबों की मदद क्यों कर रहे होंगे। तो वाई विल दे हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 2 days। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तुम 2 साल से अंग्रेजी, तुम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे होगे। तुम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, क्या बनेगा। तो तुम के लिए आ जाएगा यू में क्या आएगा, विल हैव। तो यू विल हैव बीन। अब तुमने बताया था कि जहां पे आई और वी हो वहां पे आएगा शैल हैव बीन, और बाकी में विल हैव बीन आएगा। तो क्या बनेगा, तो यू विल हैव बीन पढ़ा रहे होगे, टीचिंग। ठीक है, यहां पे इंग्लिश होगा, द इंग्लिश नहीं होगा। आपको हमने बताया था कि नेवर यूज आर्टिकल द बिफोर एनी लैंग्वेज। कभी भी किसी भी भाषा के पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। क्यों, अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां के लोग हो जाते हैं। लेकिन यह जाए कि अंग्रेजों की भाषा है, क्या बनेगा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। हिंदी
हिंदुस्तान के लोगों की भाषा है। तो हिंदी मतलब भाषा हुई, हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ द हिंदू। हो गया। तो कभी भी हम लोग ध्यान किया अभी से एक ही नियम को बड़ी बारीकी से पढ़िए। जिस प्रकार एक इंजीनियर छोटे छोटे पार्ट्स जोड़कर एक बड़ी कार बना देता है, इसी प्रकार हम लोग भी एक एक शब्द को सही जोड़कर हम पूरा वाक्य या पैराग्राफ या पूरा पाठ या पूरी कहानी बना सकते हैं। तो बस डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई ज्ञान के लिए पढ़िए। एक अपने अंदर लगाइए प्यास कि हमें कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो क्या बनेगा? यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ओके, अब लिखा 2 साल से, तो यहाँ पे क्या हो गया? नंबर आ गया। तो फॉर 2 years। ठीक है लोग, क्या है? राम को सोमवार से कौन नहीं बुला रहा होगा। राम को सोमवार से कौन नहीं बुला रहा होगा? कौन के लिए? तो क्या है? अब ये बात हो गया इंट्रोडक्टिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो क्या बन जाएगा? हु will not have been calling राम। यहाँ पे राम में आर बड़ा बनेगा। जब भी कोई नाम हो, या शहर का नाम हो, किताब का नाम हो, किसी ग्रंथ का नाम हो, किसी पेपर का नाम हो, तो उसका जो पहला अक्षर बनेगा वो बनता है कैपिटल लेटर का। हो गया। तो हु विल नॉट हैव बीन कॉलिंग राम, अब लिखा है सोमवार से, तो इसमें क्या है? नेम ऑफ डेज है, तो यहाँ पे सिंस। मंडे में भी आपका यम कैपिटल बनेगा। ये सभी के रूल सभी के लिए है नियम। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर जो है वो ढूंढता रहे। हमें उसमें जितने भी ग्रामर के रूल्स होते हैं सभी फॉलो करने पड़ेंगे। हो गया? तब आपका वाक्य बनता है। क्या बनेगा? तो हु विल नॉट हैव बीन कॉलिंग राम सिंस मंडे। देखिए क्या वे 2 दिन से अपनी किताब पढ़ रही होगी? क्या वह 2 दिन से अपनी किताब पढ़ रही होगी? तो यहाँ पे लिखा रही होगी। हमने बताया को वह अंग्रेजी होती है 3। एक ही जब कोई लड़का हो, सी जब कोई लड़की हो, और एक होता है इट जब कोई निर्जू हो। तो यहाँ पे तो क्या लड़की ना क्या? तो पहला क्या जाएगा? विल, लड़की है तो सी, विल सी हैव बीन, तो विल सी हैव बीन रीडिंग, तो विल सी हैव बीन रीडिंग अपनी बुक। तो अपनी बुक लेके आ रही है हर,
आपको ने पढ़ाया था अंग्रेजी भाषा में अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती, मतलब कोई एक अंग्रेजी नहीं होती, कर्ता के अनुसार अपने की अलग अलग अंग्रेजी होती है। जैसे ही के लिए हिज, सी के लिए हर, आई के लिए माई, वी के लिए आवर, दे के लिए दियर, हु के लिए हुज, और वन के लिए वंस, इट के लिए इट्स, वंस ONE एपोस्ट्रॉफी, यस लोग गया एपोस्ट्रॉफी हम लोग पढ़ाया था ना, आप लोग पोस्ट पे दे सकते हैं। हर चीज को बड़े ध्यान से पढ़िए। तो विल शी हैव बीन रीडिंग हर बुक, कब से लिखा है? 2 दिन से। तो फॉर 2 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कोई दिक्कत? और देखिए एक बार देख लेते हैं, लास्ट वाक्य को देख लेते हैं। दो साल से वर्षा कहा नहीं, 2 साल से वर्षा कहा नहीं हो रही होगी। तो उसमें लिखा है, कहाँ भी लिखा है, नॉट भी लिखा है, मतलब तुमने कि ये आपका जो वाक्य है ये आपका इंट्रोगेटिव वाक्य भी है और नेगेटिव वाक्य भी, दोनों मिक्सअप है। तो 2 साल से वर्षा कहाँ नहीं हो रही होगी, तो क्या हो रहा है आपका? वेयर विल इट नॉट हैव बीन। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर सक्रिया आती है, और फिर कर्ता के बाद तब नॉट। अब उन्होंने बताया था जहां पे कोई कर्ता ना दिया हो, दिन महीने साल निर्जीव वस्तुएं दिए हो, है ना, या ऐसे वाक्य जिनमें कोई कर्ता ना दिया हो, तो वहां पे हम इट का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? तो वेयर विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग, बोलो कब से? 2 साल से। तो फॉर 2 years, लास्ट में कुछ बात है। तो वेयर विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 years। तो आपको क्लियर हो गया ना? आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था, क्या था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डबल सेंटेंसेज। तो आपको हमने पढ़ाया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, या काम पूरा हो चुका हो, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब सक्रिया जो होती है, वो क्या होती है आपकी भैया? वो होती है विल हैव और शैल हैव। क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। आपकी जो आई और वी जो करता है वहां लगाते हैं शैल हैव, और बाकी सब लगाते हैं विल हैव। क्या हो गया? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। आपने बताया था जहां पर भी कोई भी टेंस परफेक्ट होता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। कौन फॉर्म आता है? तुम फिर हमने बताया कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दोहरे वाक्य दिए हों तो जो बाद में वाक्य होगा उसको पहले हल करेंगे, और पहला वाला वाक्य हम हल करते हैं बाद में। फिर हमने दूसरा नंबर बताया को कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले, जिसे बोलते हैं बिफोर, लिखा हो, यदि वाक्य में कह दिया हो, यदि वाक्य में पूर्व या पहले लिखा हो, जिसके यदि बिफोर होती तो जो आप पहला वाक्य हल करेंगे ना वो हल करेंगे
फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, मतलब क्या लगाएंगे, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा हल करेंगे वो हल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या लगाएंगे, या तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, या क्या आपका आएगा, या तो मुख्य क्रिया में यस और ईएस आएगा, या केवल फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर वाक्य में आफ्टर लिखा हो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, पहला वाक्य हल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा हल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लोग कर लेंगे आप लोग। फिर हमने लास्ट टेंस आपको पढ़ाया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, हमने आपको बताई कि जिन हिंदी वाक्यों में क्या दिया हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आज शब्द में और समय दिया हो तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिया की क्या होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल हैव बीन आएगा और बाकी में आपको क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, समय के लिए सिंस और फॉर लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मन में एक बार रखिए कि आप कमजोर नहीं हैं और पढ़ाई से आसान काम दुनिया में कोई भी नहीं। और केवल शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, अपनी गाड़ी पटरी पर लाइए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री के पीए या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या हाई पद प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आप लोग भी पढ़ते रहिए। पढ़ाई सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, पढ़ाई ज्ञान का भंडार है। आपको अपनी बॉडी में ज्ञान का भंडार करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।